हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का सिलेक्शन साथी चैनल में स्वागत है और मैं हूं आपका मैथ्स ट्यूटर। तो इससे पहले रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, मैथ्स भी एक सर पढ़ाए होंगे। तो हम लोग यहाँ कुछ नया चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे इस पैंडेमिक सिचुएशन में। और हमारा जो सिलेक्शन का तैयारी है कंटिन्यूस रहेगा, चाहे पैंडेमिक आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा धीरज सर का, विकास सर का, अजीत सर का, जो मुझे यहाँ मौका मिला है कुछ अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे, एक बेसिक चैप्टर से शुरुआत करते हैं जो कि आपका हर एक सेक्शन में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक चैप्टर आप लोग शायद परसेंटेज पढ़ चुके होंगे, तो परसेंटेज हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करते हैं, एवरेज। ओके, बेसिक चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले एवरेज का सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है, कहाँ से है, क्यों आता है ना। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस में जाएंगे। एप्लीकेशंस में हमारा क्या आएगा, डीआई आएगा, डेटा सफिशिएंसी, जो हर एक डीआई में हर एक मतलब एक क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जो एवरेज का होगा ही होगा। ओके, और तीसरा में आएंगे थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसका एप्लीकेशन आप एजेस में मिलेगा, है ना, वेट रिलेटेड क्वेश्चन में मिलेगा, क्रिकेट का क्वेश्चंस में मिलेगा, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, एवरेज इनिंग का रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, है ना। ओके, तो देखते हैं क्या है कैसा है, डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक एवरेज क्या होता है जानते हैं। कोई एक स्टूडेंट है फिजिक्स, सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स तो आपको आता ही होगा, साइंस स्टूडेंट है, साइंस का बात करेंगे हम लोग। तो फिजिक्स में मान लो जाए वो रखा, कितना रखा, 90 रखा, ठीक है। ओके, दूसरा सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री में रखा 95 और मैथ्स में रखा 100, ठीक है। फिजिक्स में कितना रखा 90, केमिस्ट्री में कितना रखा 95, मैथ्स में कितना रखा 100। ओके, तो कोई आपको अगर पूछेगा कि स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स क्या है, तो कैसे निकालते हैं, देखते हैं एवरेज, ठीक है, देखते हैं। तो फिजिक्स में कितना रखा 90, केमिस्ट्री में कितना रखा 95, मैथ्स में कितना रखा 100। तीनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय, यहाँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3। देखते हैं, एडिशन करते हैं, 5 8 2 बाय 3, ये कितना आया दोस्तों 95, कितना आ गया 95। ओके, तो अगर मैं उस स्टूडेंट को पूछूंगा कि उस सब्जेक्ट में एवरेज कितना है, तो वो स्टूडेंट क्या बताएगा कि वो कितना नंबर रखा है 95, उसका एवरेज नंबर है। अब सामने वाला मुझे बोल रहा है कि उसका एवरेज नंबर कितना है 95 है, तो मैं समझूंगा क्या कि उसका फिजिक्स में कितना है 95 है, केमिस्ट्री में कितना है 95 है, मैथ्स में भी कितना है 95 है। यही हम लोग समझेंगे। एवरेज मतलब क्या होता है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सिंपल सी बात, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंपल सी बात है भाई। टोटल समेशन डिवाइडेड बाय मैं क्या किया हूँ 3 किया हूँ, मतलब हर एक पार्ट को कितना मिला है 95 मिला है, 95 मिला है, 95 मिला है। अगर हम एवरेज का समेशन को ऐड करते हैं तो यहाँ कितना बन रहा है 285 बन रहा है, चेक कर लीजिए आप लोग। एक्चुअल नंबर को ऐड करेंगे कितना बनेगा, वही 285 बनेगा। कंसेप्ट क्लियर है। ओके, चलो अब आते हैं, देखो इसका बेसिक अंदर घुसेंगे तो समझ में आएगा। उसका एवरेज कितना है 95 है, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर इसको आप समझ गए तो इसका हर एक जगह आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ओके, एवरेज कितना है 95 है। हम समझेंगे क्या, फिजिक्स में भी 95 रखा है, केमिस्ट्री में भी 95 रखा है, मैथ्स में भी कितना रखा है 95 है। लेकिन एक्चुअल नंबर से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो कम ज्यादा कुछ ना कुछ तो होगा या फिर बराबर हो सकता है। तो सबसे पहले आता है फिजिक्स में एवरेज से ज्यादा रखा है या कम रखा है, कम रखा है। कितना कम रखा है -5 कम रखा है। क्लियर है ये। ओके, अब आते हैं केमिस्ट्री से कंपेयर करो। केमिस्ट्री में कितना है एक्चुअल नंबर 95, एवरेज नंबर कितना है 95। दोनों में कंपेयर करते हैं, इक्वल हो रहा है या फिर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कितना हुआ, डिफरेंस कितने का है 0 का है, ठीक। ओके, अब आते हैं मैथ्स में मैथ्स में कितना है एक्चुअल नंबर 100, लेकिन एवरेज कितना है 95। एक्चुअल एवरेज से कम है या ज्यादा है,
कितना है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, +5 ज़्यादा है। तो यहाँ देखो फिजिक्स में -5 कम है, केमिस्ट्री में कितना 0 है, मैथ्स में कितना है +5 ज़्यादा है। ओके, तो अब ये तीनों को ऐड करो, देखो -5 0 +5 कितना आ रहा है, यहाँ 0 आएगा। तो ये वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या? सबसे बेसिक कंसेप्ट है ये। अगर एवरेज वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करूंगा और उसको मैं ऐड करता हूं तो हमेशा हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है ये कंसेप्ट? ओके, सबसे इंपोर्टेंट इसी को मैं यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। ओके, देखते हैं अब इसका एप्लीकेशन हम लोग कहां कहां कर पाएंगे। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैं, जैसे कि दिया है कोई एक स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट, ठीक है, उसका डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स दिया है। जैसे कि दे लेते हैं कोई सब्जेक्ट होगा उसमें 80 रखा है, 90 रखा है, 95 रखा है, 100 रखा है, ठीक है। और एक आध सब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लो ले लिया 85 ले लिया, ठीक है। ओके, तो इसका हम लोग एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या निकालना है हमको? एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू डेफिनेशन क्या होता है? टोटल सम, जो अभी जस्ट किए, टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहाँ कितना सब्जेक्ट है देखो, 1 2 3 4 5, टोटल में ऐड कर सकता हूँ, ऐड कर दो भाई। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 5 करेंगे। ये हो गया तुम्हारा एवरेज वैल्यू। चलो करके देखते हैं कैसे एडिशन करेंगे। देखो 8 9 कितना 17, 17 और 9 कितना होता है 26, 26 और 8 कितना होगा 34, 34 और 100 कितना होगा 34 मतलब हो गया 340, ठीक है, और 100 मतलब हो गया 440, ठीक है। और यहाँ 5 था, यहाँ 5 था, मतलब कितना बना 10, तो ये कितना बना 450 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना बना भाई, एवरेज कितना बनेगा 90। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, कितना बनेगा 90। चलो अब देखते हैं हम लोग ये कैलकुलेशन नहीं करके कुछ अलग तरीके से कर। तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेगा A B C D करके, ठीक है। मान लो पहला ऑप्शन 90 दिया है, दूसरा 95 दिया है, तीसरा 93 दिया है, चौथा दिया है 92 ले लो, ठीक है। चलो तो भाई मैं अभी आप लोग को बताया था कि अगर एवरेज वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करूंगा तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। चलो कोई भी ऑप्शन उठा लो, 95 उठा लेते हैं, मान लो 95 में उठाया, तो देखते हैं भाई 80 हो गया, यहाँ 90 हो गया, 95 हो गया, 100 हो गया, और ये कितना हो गया 85। कंपेयर करूंगा तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखते हैं अब ये 95 से कंपेयर कर रहा हूँ, ये कितना हो रहा है भाई, एक्चुअल वैल्यू एवरेज वैल्यू से कम है ज़्यादा है, कम है। कितना कम है, -15 कम है ना। ओके, यहाँ कितना कम है, -5 कम है। यहाँ क्या है, बराबर है, कितना है 0 का। यहाँ कितना है, +5 है ना। और यहाँ कितना है, -10, ठीक है। तो हमारा एवरेज का कंसेप्ट क्या होता है, कंपेयर करने के बाद वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 आ रहा है मतलब मैं जो लिया हूँ वो सही है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो क्या बनेगा, गलत बनेगा। चलो देखते हैं भाई 0 आ रहा है कि नहीं। देखो +5 -5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ देखो -50 और -10 कितना बनेगा, -25। 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब ये जो मैं ऑप्शन लिया वो क्या है, गलत रहेगा। क्लियर? ओके, जैसे कि मैं 90 को चेक करूंगा, 90 को चेक करते हैं, चलो करते हैं 90 को चेक। यहाँ कर लेते हैं, ये हो गया तुम्हारा 90। चलो अब एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कितना है 80, ठीक, फिर कितना है 90, फिर कितना है 95, फिर कितना है 100, फिर कितना है 85। चलो कंपेयर करेंगे भाई, ये कितना कम है या ज़्यादा है, कम है। कितना कम है, -10। ओके, ये कितना है 0, ये कितना है
+5, ये कितना है प्लस कितना है 10, ये कितना है -5। ओके, अब देखो कंपेयर करके देखो, 0 आना चाहिए, अगर 0 आएगा तो मेरा आंसर सही है। -10 +10 कैंसिल, +5 -5 कैंसिल, कंपेयर करने के बाद सारा समेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा 90। तो कोई भी क्वेश्चन आप ऑप्शन थ्रो से भी जा सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप ऑप्शन थ्रो से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है, सबसे ईजी मेथड है, ठीक है, चाहे आप समेशन करके टोटल ऑब्जर्वेशन करो या फिर ऑप्शन थ्रो से भी आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन थ्रो से चेक करोगे जैसे कि कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन है वो इजी बन जाएगा। क्लियर है इतना? ओके, चलो अब वो इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके स्क्रीन के ऊपर रहेगा पहला क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन क्या है, चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन ये दिया है कि द एवरेज रन्स ऑफ शिखर धवन ऑफ 10 इनिंग्स वाज 32। ओके, तो आप लोग सभी लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे, पता होगा क्या होता है उसमें, रन होता है, इनिंग्स होता है, क्या होता है। ओके, तो शिखर धवन का 10 इनिंग्स का रन कितना दिया है, 32 रन्स दिया है, ठीक है, शिखर धवन है ना। एवरेज रन दिया है ऑफ 10 इनिंग्स, कितना दिया है, 32 रन दिया, ठीक है। चलो अब वो बोला है कि हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर्स इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स। ओके, अब नेक्स्ट इनिंग्स मतलब क्या है, वो ऑलरेडी 10 इनिंग्स खेल चुका है ना। नेक्स्ट इनिंग्स मतलब क्या है, 11th नंबर इनिंग्स में। ओके, 11th नंबर्स इनिंग्स में वो कितना रन करेगा ताकि उसका टोटल एवरेज वैल्यू +4 हो जाए। कितना हो जाए, 4 रन इंक्रीज होना चाहिए। ओके, अब पहले एवरेज वैल्यू कितना है, 32 रन, 4 रन इंक्रीज होगा मतलब एवरेज वैल्यू कितना होना चाहिए, बताइए, 32 + 4 कितना होना चाहिए, 36 रन होना चाहिए। चलो तो देखो ये क्वेश्चन आप एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हैं, देखते ही आप आंसर बता सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको अप्रोच कैसे करें, नॉर्मल अप्रोच में हम लोग सबसे पहले जाते हैं, ठीक है। तो आते हैं, ओके, सबसे पहले आते हैं एवरेज रन मतलब क्या होता है। क्रिकेट तो आप सभी लोग देखते होंगे। ओके, एवरेज रन मैं यहां लिख रहा हूं, एवरेज रन ऑफ ए बैट्समैन, एवरेज रन क्या होता है देखते हैं। तो बस इतना याद रखना, अभी फिलहाल है ना, एवरेज रन होता है टोटल रन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। क्या होता है, एवरेज रन इक्वल टू क्या होता है, टोटल रन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। ओके, एक्चुअली में हम लोग जाएंगे तो अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो एवरेज रन कैलकुलेट होता है नंबर ऑफ क्या कैलकुलेट होगा, आउट इनिंग्स, वो कितना बार आउट हुआ है वही इनिंग्स कैलकुलेट होता है। लेकिन हम लोग इतना डीप नहीं जाएंगे, जस्ट ये बेसिक सवाल है, देखते हैं। तो ओके, टोटल रन क्या होगा बताइए थोड़ा, टोटल रन इक्वल टू होगा एवरेज रन इनटू नंबर ऑफ इनिंग्स। ये लिख सकता हूं क्या, हाँ है ना, लिख सकते हैं हम लोग। ओके, चलो
तो सबसे पहले क्वेश्चन में आता है, ठीक है। पहले एवरेज रन ऑफ 10 इनिंग्स कितना है 32। तो बताओ तो भाई वो टोटल रन कितना किया होगा 10 इनिंग्स में रन, टोटल रन है ना इन 10 इनिंग्स कितना होगा भाई, क्या लिखेंगे भाई बताओ। 10 इंटू 32 कितना होगा 320 लिख सकते हैं। ओके, अब हमको मैं एक ऐसे लिख सकता हूं क्या, वो टोटल रन हो गया 10 इंटू 32 है ना। ओके, 10 इनिंग्स तक, उसके बाद 11वां इनिंग्स में कितना रन करेगा मुझे पता नहीं है, मैं कितना ले लिया x ले लिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब देखो टोटल रन का मैं इक्वेशन बना रहा हूं, ठीक है। टोटल रन क्या होता है, एवरेज रन कितना है 32, नंबर ऑफ इनिंग्स कितना है 10, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टोटल रन। 11वां में कितना करेगा, इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, फिर से लिख सकता हूं एवरेज रन इंटू नंबर ऑफ इनिंग्स। ओके, अब 11वां मैच खेलेगा तो नंबर ऑफ इनिंग्स कितना हो जाएगा भाई 11। ओके, एवरेज कितना होगा भाई बताओ, नया एवरेज कितना है मेरा 36। एकदम बेसिक सवाल। ओके, देखते हैं तो ये कितना होगा भाई 10 इंटू 32 कितना हो गया 320 प्लस x इक्वल टू 11 इंटू 6 कितना होता है 66, कैरी कितना 6, 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 6 कितना होगा 396। तो x का वैल्यू कितना आएगा, चलो देखते हैं 396 माइनस 320 इक्वल टू कितना आएगा भाई 6, 9 से 2 माइनस करें कितना 76, और यही क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलो अब ये हो गया, ये जो मेथड है हम लोग कब इसको सॉल्व करेंगे, कोई बच्चे इसको सॉल्व करता है ना तब जाके उसको 5 नंबर में, ये क्या हो गया तुम्हारा स्कूल प्रोसेस। अब हम लोग इसको चुटकी में कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ठीक है, एकदम बेसिक सवाल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम आराम से हो गया ना ये। चलो अब हम जो बोले हैं उसी को यूज करेंगे, और मेरा आंसर कितना है 76। अब विदाउट पेन पेपर चुटकी में आंसर बता सकते हो कि इसका क्या होगा, आंसर 76 होगा करके। चलो देखते हैं, अब इसको पहले अच्छे से डिफाइन करते हैं। एवरेज रन ऑफ 10 इनिंग्स कितना है 32। ओके, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इनिंग में वो 32 किया, सेकंड में भी कितना किया 32, इसका मतलब यही है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसे करते 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 10th इनिंग तक उसका रन कितना होगा 32, है ना। कंसेप्ट पे जाइए, 11th इनिंग्स में अगर वो 32 करेगा, है ना, 11th इनिंग्स में अगर 32 करेगा तो उसका एवरेज 32 का 32 ही रहेगा। ये बात समझ में आई या नहीं है, क्लियर है इतना। ओके चलो, अब लेकिन क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि 11th इनिंग्स में वो कितना रन करेगा, ठीक है, 11th इनिंग्स में वो कितना रन करेगा ताकि जो एवरेज वैल्यू कितना इंक्रीज हो जाए +4 इंक्रीज हो जाए, कितना इंक्रीज हो +4 इंक्रीज हो। ओके चलो, तो भाई मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि 11th इनिंग्स में एवरेज कितना 36 बन चुका है, सोच सकता हूँ, है ना। ओके, अब एवरेज मतलब क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब यहाँ 32 32 32 है, लेकिन मुझे लाना कितना है 36 36 36 36 लाना है ना। तो 32 से ये जो वैल्यू है 32 है, यहाँ कितना है 36, क्योंकि ये जो वैल्यू कितना ज़्यादा है +4। हर एक इनिंग्स में मुझे कितना बनाना पड़ेगा +4 +4 +4 +4 +4, कितना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कितना इनिंग्स तक 10th इनिंग्स तक। तो भाई तो एक इनिंग्स में कितना ज़्यादा है 4 रन ज़्यादा है, 2 इनिंग्स में कितना होगा 8, 3 इनिंग्स में कितना होगा 12। तो ऐसे में बात करूंगा तो टोटल 4 रन बढ़ रहा है अप टू 10 इनिंग्स तक, कितना है, कितना हुआ 40 रन हुआ, ठीक है। इसका मतलब 11th इनिंग्स में वो 36 तो किया ही किया होगा, उसके अलावा 4 रन बढ़ाने के लिए पिछले जो 10th इनिंग तक भी हर एक में कितना 4 4 4 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो टोटल उसको रन कितना पड़ेगा 36, तो 11th इनिंग्स का किया, पहले का कितना करेगा 40 करेगा, तो टोटल कितना हुआ 76। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं, क्लियर है। ओके
आइए बात है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, देखो वो बोला है द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 50 kg। क्या दिया है? एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स कितना दिया है? 50 kg दिया है, 50 kg। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 50 kg। इफ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, अगर वेट ऑफ टीचर को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं तो बोला है कि उसका जो एवरेज वेट है इंक्रीज बाय 1 kg। तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा? सिंपल बात, 51 kg होगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। टीचर का वेट कितना है ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहला चीज यहाँ एवरेज वेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज वेट आप खुद बता सकते हो, क्या लिखूंगा? टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर नंबर ऑफ टीचर्स बोल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ पीपल बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स बोल सकते हैं, है ना। चलो, तो सबसे पहले यहाँ मैं लिख रहा हूँ टोटल वेट का अगर इक्वेशंस निकालेंगे, पहले सॉल्व करेंगे नॉर्मल मेथड में। ओके, तो भाई टोटल वेट इक्वल टू क्या होगा? एवरेज वेट इंटू नंबर ऑफ पर्सन्स, है ना। ओके, तो सबसे पहले कितना वेट था बताओ? नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 25 इंटू 50 kg लिख सकता हूँ। ये हो गया मेरा टोटल वेट ऑफ ऑल 25 स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट बोला है इफ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड। ओके, तो वेट ऑफ टीचर में क्या ले लिया? x ले लिया। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स कितना होगा? अगर भाई 25 स्टूडेंट्स है और टीचर इंक्लूड होगा तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितना बनेगा? 26। तो एवरेज वेट कितना हो गया है? 51 kg। तो मैं लिख सकता हूँ इंटू 51। ये देखो टोटल वेट का इक्वेशन बना। सही है ये नहीं गलत चेक कर लो आप लोग, है ना। 25 इंटू 50 टोटल स्टूडेंट का वेट प्लस टीचर का वेट इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ टोटल वेट। टोटल वेट क्या होगा? नंबर ऑफ पर्सन्स बन गया कितना? 26 और वेट एवरेज वेट कितना होगा? 51 kg। कैलकुलेशंस करते हैं, चलो 25 इंटू 5 कितना होगा? 1250 प्लस x हो गई। 26 इंटू 51 डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। 6 इंटू 1 कितना? 6, दूर दूर पास पास 2, 6 5 30, 30 प्लस 2 कितना? 32, कैरी कितना? 3, 5 2 10 प्लस 3 कितना? 1326। क्लियर? ओके, उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? 1326 माइनस 1250। देखते हैं भाई 6 7, ये हो गया टीचर का वेट। ओके, तो ये हो गया आपका नॉर्मल मेथड जो हमको नहीं करना एग्जाम में। हम लोग इसका इजी अप्रोच देखेंगे ताकि ये पेन पेपर भी मुझे पकड़ना ना पड़े। देखते हैं इसका सिंपल सा, विदाउट पेन पेपर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। चलो, आंसर मेरा कितना है? 76 kg। चलो देखते हैं। तो चलो भाई, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बात करें, कितना? 25 था। 1 2 3 4 अप टू 25। द एवरेज वेट कितना है? 50 kg, है ना। लेकिन मैं अगर टीचर को इंक्लूड कर रहा हूँ, कितना बनेगा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन 26, तो एवरेज वेट कितना बना है? 51 बना है, हाँ या ना। ओके, चलो, तो इसका मतलब मैं ये पकड़ सकता हूँ क्या? इसका मतलब मैं ये पकड़ सकता हूँ क्या, जो मेरा एवरेज वेट है कितना इंक्रीज हुआ है? 1 kg इंक्रीज हुआ है, हाँ या ना। ओके, चलो अब आते हैं। अब टीचर का वेट मैं पकड़ सकता हूं क्या? 51, क्योंकि वो कितना है? 26 नंबर ऑफ पर्सन, है ना। तो टीचर ऑलरेडी 51 kg का हो चुका है। ठीक, ओके, अब बात करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा कितना है भाई? 25 स्टूडेंट्स है, लेकिन उन लोग का एवरेज वेट 50 से कितना हुआ है? 51 हुआ है। तो 1 kg इंक्रीज होता है एक स्टूडेंट में, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे कितना है? 25। तो 25 स्टूडेंट के लिए हर एक का कितना इंक्रीज होगा? 1 इंक्रीज। तो टोटल इंक्रीज्ड वैल्यू कितना होगा? देखो चेक करो, 25 हो गया। ये क्या है?
जो 25 स्टूडेंट का 1 kg इंक्रीज हुआ है, नेक्स्ट 26 पर्सन का भी 51 kg है, तो उसको 51 ऐड कर सकता हूँ क्या? देखो 5 1 कितना 6, 2 5 कितना 7, वही सेम आंसर है। इतना कुछ नहीं करके आप सीधा विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हम लोग नॉर्मल मेथड डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट जो कंसेप्ट सीखे उसी को हम लोग यूज करेंगे। देखो कितना इजी वे से मैं सॉल्व कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, देखो स्क्रीन के ऊपर क्या है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? द एवरेज मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स इज 87। ओके, तो सबसे पहले मेरे को क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। कितना दिया है? 87। ये दिया मेरा क्या? एवरेज मार्क्स। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स कितना दिया है? 87। ओके, if the average marks of first 5 students, if the average marks of first 5 students मेरे पास गिवन है कितना? 79 गिवन है। क्लियर है ये? ओके, अब उसके बाद दिया है एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ नेक्स्ट 3 स्टूडेंट्स, एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ नेक्स्ट 3 स्टूडेंट्स इज 92 गिवन है। कितना गिवन है? 92 गिवन है। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द एक्चुअल मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट। ये जो मेरा 9th नंबर बचा है उसका मैं क्या निकालूंगा? मार्क्स निकालूंगा। चलो, तो सबसे पहले हम लोग जो मेथड सीखे उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, या फिर आप लोग जैसे बोलिए, देखते हैं। नॉर्मल मेथड में क्या करेंगे हम लोग, है ना? टोटल मार्क्स मेरा कितना, एवरेज मार्क्स कितना? 87। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 9 है, तो टोटल मार्क्स कितना होगा भाई? सिंपल इक्वेशन बनेगा 9 × 87। ठीक है, चलो अब याद है फर्स्ट 5 का गिवन है, तो फर्स्ट 5 का टोटल मार्क्स कितना होगा? 79 × 5 बोल सकता हूँ, प्लस नेक्स्ट 3 का बोल सकता हूँ। नेक्स्ट 3 का कितना होगा? देखो तो क्या लिखेंगे? 92 × 3, और जो 9th नंबर स्टूडेंट है कितना? x। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब देखो ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन। ठीक है, दूसरा मेथड में आता है जो आप विदाउट पेन पेपर कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस कर चुके एवरेज का कंसेप्ट, तो हम लोग इसको विदाउट पेन पेपर सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमको बोला है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट कितना बोला? 87 बोला है ना? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एवरेज मतलब क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसका मतलब समझूंगा कि पहला स्टूडेंट का 87 है, दूसरा स्टूडेंट का 87 है, तीसरा का भी 87, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, सबका कितना है? 87। लेकिन ये एक्चुअल मार्क्स नहीं है, ये क्या है? हमारा एवरेज मार्क्स। क्लियर है इतना? ओके, अब आते हैं। तो देखो यहां कंसेप्ट क्या लगेगा, ये जो पहला 5 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है? 79। अब मेरा कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर एवरेज वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करूंगा तो प्लस माइनस जो भी होगा उसका डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। वही कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। देखो तो अब मेरा एक्चुअल कितना है? 87, लेकिन फर्स्ट 5 का कितना आया है मेरा? 79। तो मुझे एक बात बताओ, जो फर्स्ट 5 कम है या ज़्यादा है? क्या है? कम है। कितना कम है? देखो तो ये 87 है और ये कितना? 79। कम कितना है भाई? माइनस कर दो। 87 - 79 कितना हुआ भाई? 8। ये हो गया एक नंबर, एक स्टूडेंट का 8 नंबर कम होता है ना? ओके, अब अगर बात करेंगे यहाँ कितने स्टूडेंट है भाई? 5 स्टूडेंट्स हैं, है ना? तो भाई अगर एक स्टूडेंट का 8 नंबर कम होता है ना? 8 नंबर कम होता है, इसलिए मैं माइनस दिया हूं। कम हो रहा है क्यों? क्योंकि वो एवरेज से कम है, सिंपल बात। तो भाई बताओ -8 कम हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भाई? 40। तो टोटल ये कितना माइनस कर दिया? 40 माइनस कर दिया है। क्लियर है इतना? ओके,
अब आते हैं नेक्स्ट 3 स्टूडेंट का। नेक्स्ट 3 स्टूडेंट का देखो तो भाई कम है या ज़्यादा है? कितना है? ये 92 है और ये कितना 87 है। तो मैं बोलूँगा 92 इज ग्रेटर देन 87। कितना ज़्यादा हुआ है देखो तो +5 ज़्यादा होता है। लेकिन ये कितने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कितना हो गया है? +15 हो गया। क्लियर है? अब देखो पहला 5 में -40 का डिफरेंस आ रहा है ना, और नेक्स्ट 3 में +15 आ रहा है। मेरा कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर एवरेज से कंपेयर करूंगा तो 0 होना चाहिए। चलो देखते हैं भाई, -40 + 25 इक्वल टू कितना बन रहा है? -15 इक्वल टू कितना बन रहा है भाई? -25 बन रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं? ओके चलो, अब सिंपल बात, मेरे पास कौन सा स्टूडेंट बचा है? 9th नंबर स्टूडेंट बचा है। अब 9th को कंपेयर करूंगा तो सब 0 हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं जो पहला 8 है उसमें कम कितना हो रहा है? -25। अब सिंपल से बात है, 9th का हम कंसीडर कितना कि 87 है ना। अब -25 को क्या बनाना पड़ेगा? +25 बनाना पड़ेगा। तभी -25 और +25 मिलके क्या बनेगा? ये 0 बनेगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूं क्या, जो 9th नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका मार्क्स एवरेज मार्क्स से +25 ज़्यादा होना चाहिए, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चेक कर सकते हो इसका आंसर कितना होगा। क्लियर है ये? अब ये कैलकुलेशन कर लो, सेम आंसर आएगा। ये भी कैलकुलेट कर लो, सेम आंसर आएगा। देखो इसमें कैलकुलेशन कितना इजी है, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। इसमें कितना है? फर्स्ट 5 का 79, एक्चुअल एवरेज कितना है? 87। ये कम है ज़्यादा है? कम है। कितना कम है भाई? 8 कम है। कितने लोगों का कम है? 5 लोगों का कम है। तो टोटल कितना कम हुआ? -40 कम हुआ। नेक्स्ट 3 का आते हैं, कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? +5 ज़्यादा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 3 है। तो कितना ज़्यादा हुआ? +5 × 3 कितना ज़्यादा हुआ? +15 हुआ। अब दोनों का कंपेयर करो, पहले 5 और नेक्स्ट 3, टोटल कितना हुआ? 8। 8 लोगों का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? -25। अब ये -25 को मेकअप कौन करेगा? 9th नंबर ऑफ स्टूडेंट। 9th नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 87 से 25 ज़्यादा होगा, मतलब ये अगर 112 हुआ तभी जाके डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। कंपेयर करेंगे 112 को 87 से, ये कितना होगा? +25। अब इधर से मैं क्या निकाल सकता हूँ? -25। देखो +25 और -25 क्या है? 0। और यही एवरेज का क्या है? कंसेप्ट है। समझ में आया सभी लोगों को? क्लियर है इतना? ओके देखो एवरेज आपका ऐसा चैप्टर है, आप इजी वे से भी कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा आप अप्रोच कैसे लगाते हो। ठीक है? ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो मैं आपको सिखाऊंगा एवरेज का क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन में कैसे करते हैं। है ना, आप बहुत सारा क्वेश्चंस को आप मिक्सचर एंड एलिगेशन और एवरेज कर थ्रू से कर, एवरेज का क्वेश्चन को एलिगेशन थ्रू से कर सकते हो, एलिगेशन का क्वेश्चन को एवरेज थ्रू से कर सकते हो। अब हम लोग का एक गलत धारणा होता है कि एवरेज और मिक्सचर एंड एलिगेशन अलग अलग कंसेप्ट है। नहीं, हम बोलते हैं एवरेज और मिक्सचर एंड एलिगेशन दोनों सेम चैप्टर है। पढ़ेंगे एवरेज के बाद हम मिक्सचर एंड एलिगेशन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है? अब देखो ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। देखो स्क्रीन पे देखो, बहुत इजी वे से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है? देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है देखो, द एवरेज वेट ऑफ 4 मैन PQRS इज 67। ओके, द एवरेज वेट ऑफ 4 मैन हमको दिया है PQRS, कितना दिया है भाई? 67 kg दिया है। ठीक है? ये है हमारा एवरेज वेट। क्लियर है? The average weight of 4 man that is PQRS is 67 kg. Okay,
नेक्स्ट आते हैं, अनदर मैन टी जॉइन्स द ग्रुप एंड द एवरेज वेट नाउ बिकम्स 65 kg। ओके, अब भाई ये कितने बंदे हैं? 4 बंदे हैं। पांचवा बंदा आ गया P प्लस Q प्लस R प्लस S T आता है, तो एवरेज वेट आपका कितना हो जाता है? 65 kg हो जाता है। कितना होता है? 65 kg। क्लियर है? ओके, चलो अब आते हैं, नेक्स्ट दिया है, इफ अनदर मैन यू whose weight 4 kg more than that of T replaces P, then the average weight of QRSTU। ओके, QRSTU एवरेज वेट का बात करेंगे। एवरेज वेट बन जाता है 64 kg। जो गिवन है मैं उसको पहले लिख रहा हूं, ठीक है, 64 kg। ओके, अब हमको फाइंड करना द वेट ऑफ P। P का वेट कितना है ये हमको फाइंड करना है। चलो, ओके, तो यहां टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने आ रहे हैं देखो तो 6 पर्सन्स हैं, है ना। ओके, चलो, तो सबसे पहले क्या मैं T का वेट निकाल सकता हूं? क्या इजी वे से निकालेंगे। देखो, विदाउट पेन पेपर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। P Q R S का एवरेज वेट कितना है भाई? 67 है। अगर उसमें T ऐड हो जाता है तो कितना हो जाता है? 65 kg हो जाता है। तो भाई एवरेज वेट कितना कम हुआ है? -2 kg कम हो रहा है। तो अब देखो, T खुद का तो कम किया ही किया, इन बाकी 4 लोगों का भी क्या कर रहा है? वो कम कर रहा है, हाँ या ना। ओके, तो भाई एक बंदे का 2 kg कम हुआ है, वो खुद तो कम हुआ है, वो ऐड हुआ उसको छोड़ो, तो मैं बोलूंगा ये 4 लोगों का भी क्या हो गया है? 2 kg कम कर दिया, ठीक है। तो भाई एक बंदे का 2 kg कम होता है, तो 4 बंदे का कितना कम होगा भाई? -8 kg कम होगा। ये क्लियर है क्या? क्लियर है? अपना तो 65 है, एवरेज वेट का बात करेंगे, और बाकी 4 लोगों का पहले कितना था? 67, अब कितना हो गया है? 65, है ना। तो बाकी लोगों का कितना kg कम किया? पर पर्सन 2 kg, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने? 4, तो टोटल कितना कम होगा? 8 kg। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? T एवरेज वेट से कम हुआ होगा तभी इस एवरेज वेट को कम किया है। अगर T इस 67 से ज्यादा होता तो वैल्यू को बढ़ाता, लेकिन यहां T इस 67 से कम है, इसलिए वैल्यू को क्या करा रहा है? डिक्रीज करा रहा है। तो मैं बोलूंगा T का वेट देखो भाई कितना कम हो गया है? -8 kg कम हुआ है। किससे? 65 से बोल सकता हूं। तो 65 - 8 कितना लिखेंगे? 57 kg। तो हमको T का वेट मिल गया। इतना क्लियर है? या फिर आप इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। क्या करेंगे देखो, आप करके देखना। 67 × 4, नंबर ऑफ पर्सन कितना है? 4। यहाँ कितना है? 65 × क्या है? 5, नंबर ऑफ पर्सन आ गया। कर सकते हैं। T का वेट कैसा निकला? अगर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन माइनस कर सकता हूँ। ये अगर इक्वेशन 2 हुआ और ये इक्वेशन 1 हुआ, तो 2 से अगर 1 माइनस करूंगा तो देखो सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा T, तो आपको वही 57 kg आएगा। क्लियर है? ये बात क्लियर हुई? ओके, अब आता है नेक्स्ट बंदे का बात करेंगे, ठीक है। कौन सा बंदा आया है? नेक्स्ट बंदा आया है U। देखते हैं। ओके, इफ अनदर मैन U whose weight is 4 kg more than T। ओके, अब आते हैं U का वेट कितना है? T से 4 kg ज्यादा है, ठीक। ओके, तो T का वेट यहां मेरा निकल चुका है। कितना है? 57 kg। तो मैं बोलूंगा U का वेट कितना होगा? 57 × 4 कितना होगा भाई? 61 kg। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है इतना? ठीक है, चलो ठीक। U का वेट कितना आ गया मेरा? 61 kg आ गया। चलो ओके, अब आते हैं। ओके, अब वो बोला है T रिप्लेसेस P, मतलब P के जगह क्या आ गया है? T। मैं T को यहां नहीं लिख के यहां लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलो अब आते हैं P के जगह क्या आ गया है? T आ गया है। P के जगह T आने के कारण एवरेज वेट कितना हो गया? 64 kg हो गया है। ओके, अब हमको किसका वेट निकालना है? P का वेट निकालना है।
चलो देखते हैं भाई। तो यहाँ जो मेरा इक्वेशन, ओके, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी कितना आया है मेरा 65 kg। सिंपल लॉजिक से सोचो आप लोग, ठीक है। पी क्यू आर एस टी कितना है भाई 65 kg है ना। ओके, अब देखो टी क्यू आर एस यू कितना है भाई 64 kg है। तो भाई यहाँ सिंपल कितना का kg कम हुआ है, -1 kg कम हुआ है। क्लियर है। ओके, अब आते हैं, अब देखो ये वाला चीज टी क्यू आर एस है ना, इसमें भी क्या है टी क्यू आर एस। दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है मेरा टी क्यू आर एस, ठीक है। ओके, अब एवरेज वेट में -1 kg कम हो रहा है, किसके आने के कारण, U के आने के कारण। क्लियर है। ओके, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, U खुद तो 60, U के कारण कितना 1 kg कम हुआ है, तो आने के कारण टोटल वेट में मतलब पांचों लोगों का एक एक वेट कम कर दिया है। बोल सकता हूं पी क्यू आर एस टी 65 था, अब टी क्यू आर एस यू कितना हो गया 64 kg हो गया। तो भाई एक जन का 1 kg कम होता है, तो 5 लोगों का कितना कम किया है -5 kg कम किया है। बोल सकता हूं क्या। तो हम लोग ये यहां से इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं क्या, P इज ग्रेटर देन U, तभी तो कम हो रहा है ना। ठीक है, चलो तो अब आते हैं U का kg कितना है 61 kg है, लेकिन मैं बोल सकता हूं U P से 5 किलो कम है, तो P का वेट कितना होगा 61 प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा 66 kg। यही इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो मेरे को ये सवाल आप पूछ सकते हो। आप अपना जो मेथड आता है वो सॉल्व कीजिए। ये अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से इसको एक बार और समझाऊंगा, ठीक है। तो आप सिलेक्शन साथी में जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।